नमस्कार दोस्तों, मैं अजीत द्विवेदी अपने YouTube चैनल पर अजीत कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग जो इंग्लिश ग्रामर पढ़ रहे थे उसमें सेंटेंस पार्ट था, उसका आज हम लोग सेकंड पार्ट पढ़ रहे हैं, प्रेडिकेट। तो पहले हम लोग समझेंगे प्रेडिकेट क्या होता है, कैसे होता है और इनका यूज कहाँ किया जाता है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। प्रेडिकेट के पार्ट होते हैं वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट। ऑब्जेक्ट के दो पार्ट होते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। कॉम्प्लीमेंट के तीन पार्ट होते हैं, नाउन कॉम्प्लीमेंट, एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, एडवर्ब कॉम्प्लीमेंट। पहले तो ये समझो, कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है पूरक। जैसे हम कहते हैं कि ही इज अ स्टूडेंट या ही इज ए गुड। अब गुड के बाद में स्टूडेंट जो है ये इसका पूरक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ही इज ए गुड अगर से बोलते हैं तो वह एक अच्छा है। अब वो लड़का अच्छा है कि जानवर अच्छा है, ये कुछ क्लियरिटी नहीं आ रही है, इसलिए जब हम स्टूडेंट लिख देंगे या बॉय लिख देंगे तो क्लियर हो जाएगा कि वो लड़का अच्छा है। तो ये जो है आपका कॉम्प्लीमेंट हो गया, ठीक है। तो इसी तरह से हम लोग अब फिर देखो एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है, तो एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट इसमें गुड जब लग जाएगा तो एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। फिर एडवर्ब कॉम्प्लीमेंट, जैसे ही इज बॉय, ही इज अ बॉय, वह एक लड़का है। एडवर्ब कॉम्प्लीमेंट जब जोड़ना होगा तो जैसे ही वर्क हार्ड। अब इनके पीछे जो ये हार्ड लगा है ये एडवर्ब कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। इसके पहले जो बॉय लगा था, जैसे हम कहते हैं ही इज ए बॉय, तो ये क्या हो जाएगा, एक नाउन कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। ही इज अ बॉय, तो बॉय क्या होगा, अब ये नाउन कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो इस तरह से ये कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। वर्ब को थोड़ा हम लोग पहले डिस्क्राइब कर लें, फिर हम ऑब्जेक्ट पे बात करते हैं, फिर एक दो एग्जाम्पल लेंगे। देखिए वर्ब जो होता है भैया, तो वर्ब को हम लोग किस तरह से पढ़ते हैं। एक तो सीधी सी बात है, इनका होगा मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब, दो पार्ट होंगे। एक तो होंगे मेन वर्ब और दूसरा होगा हेल्पिंग वर्ब। तो पहले हेल्पिंग वर्ब यहां देख लो, फिर मेन वर्ब। अब मेन वर्ब को हम लोग अच्छी तरह से अगर देखना चाहें तो मेन वर्ब को देखो कितने पार्ट होते हैं। मेन वर्ब के अगर देखा जाए तो बुक में ज्यादा से ज्यादा 3 या 4 पार्ट होते हैं, लेकिन हम लोग इसको पढ़ेंगे 5 पार्ट और समझेंगे कैसे क्या अप्लाई होता है। तो एक एक स्टार्ट करते हैं। देखो जैसे मेन वर्ब एक होगा, यहाँ हम लोग पहले लिखते हैं, एक को बोलेंगे B1, अभी हम समझा दे रहे हैं, B2, फिर होगा B3, B4 और B5। अब देखो B1 में क्या आता है, गो। B2 में क्या आता है, वेंट। एक एग्जाम्पल समझने का है, यहाँ पर होगा गॉन, यहाँ पर होगा गोइंग। अब ये तो 4 जनरली सब जगह दिया होता है, आप लोग समझ जाते हैं, लेकिन ये गोज जो है किसी किसी बुक में इसको भी B5 के अंतर्गत रखा जाता है। तो इस तरह से मेन वर्ब को हम 5 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। तो इसको पढ़ना, जब हम कभी पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ाएंगे उसमें बताएंगे कि रेगुलर वर्ब क्या होता है, इरेगुलर वर्ब क्या होता है, उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी जितनी जरूरत हो उतनी ही बात करेंगे हम लोग। हेल्पिंग वर्ब जो होता है ये भी 2-3 तरीके से होता है। जैसे एक होगा लिंकिंग वर्ब, और फिर एक होगा हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब बोल लो इनको, ऑक्सिलरी वर्ब। अब लिंकिंग वर्ब देखो कैसे होता है, जैसे हम कहते हैं ही इज अ डॉक्टर, ही इज ए डॉक्टर। अब देखो इज वर्ड जो है यहाँ पर लिंकिंग वर्ब है। क्यों? क्योंकि ही यहाँ पर जो है प्रोनाउन है आपका, डॉक्टर आपका नाउन है, तो ये नाउन और प्रोनाउन दोनों को जोड़ता है। तो यहाँ पर इज जो है ये लिंकिंग वर्ब के अंतर्गत आता है। और यही अगर हेल्पिंग वर्ब के बाद में कोई मेन वर्ब आ जाए, जैसे he is running, he is, थोड़ा यहाँ साफ लिखते हैं, एक मिनट, he is running in the field। अब ये जो इज होगा यहाँ पर लिंकिंग वर्ब ना होकर के इनको हम लोग हेल्पिंग वर्ब बोलेंगे, या इसी को ऑक्सिलरी वर्ब के अंतर्गत रखा जाता है। तो यहाँ से आप इसको ऐसे समझ सकते हैं। अब देखिए मैं ऑब्जेक्ट पर पहले चर्चा कर लेता हूँ, फिर इसके बाद में हम एक दो एग्जांपल लेंगे, वहां से सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो जैसे ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के दो पार्ट होते हैं, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा इसको हम लोग कैसे पहचानेंगे कि ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और कैसे पहचानेंगे कि ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो देखिए जब हम लोग इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को जब लिखते हैं, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए हो तो मैं इसको रफ कर दूं। अब मैं रफ करने जा रहा हूं। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होता है ये सजीव के लिए होता है, सजीव के लिए प्रयोग किया जाता है। और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है इनको हम लोग
निर्जीव के लिए प्रयोग करते हैं, निर्जीव। अब हम कैसे पहचानेंगे कि ये निर्जीव है, या एक तो तरीका कि निर्जीव जो होगा वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा, दूसरी बात इसमें व्हाट लगा देंगे। क्या लगा देंगे? व्हाट लगाने से हमको पता चल जाएगा कि ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में हम लोग हुज लगा देंगे, यानी किसको दिया गया है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक मैं क्वेश्चन लिखता हूं, एक सेंटेंस, उसमें आपको बताना है। जैसे हम लिख दें कि he gave me a pen, ठीक है। अब देखो he gave me a pen, यहां से एक चीज क्लियर होता है, he जो है ये पूरा सब्जेक्ट है, gave me a pen ये पूरा का पूरा प्रेडिकेट है, gave जो है ये आपका वर्ब है, me a pen ये आपका ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट पूरा कर देगा। तो me जो है देखो पेन, पेन क्या पहले निर्जीव है, क्योंकि पेन सजीव होती नहीं, तो इसमें व्हाट भी लगाओगे तब भी पता चल जाएगा। जैसे हम कह ही गेव मी अ पेन, उसने मुझे कलम दिया। अब क्या दिया? तो कलम दिया, यानी व्हाट लगाने से हमको पता चल गया क्या मिल रहा है। तो ये आपका होगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। किसने दिया? तो मी, मुझे, मतलब ही गेव मी, मतलब किसको दिया? तो मुझे दिया। तो मी यहाँ पर आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इसी तरह से हमको पता चल जाता है। दूसरी क्या बात है कि अगर जो देखो मी एक सजीव के लिए होता है, तो ये सजीव के लिए तो ये इनडायरेक्ट हो जाएगा। पेन एक निर्जीव है, तो ये क्या होगा? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। इसी तरह से हम लोग पहचानते हैं। अब आज मैंने पूरा प्रेडिकेट आपको समझा दिया है। कल हम लोग लगभग इस पर, कल परसों 2 दिन इस पर एक्सरसाइज जबरदस्त करेंगे, पूरे पार्ट ऑफ सेंटेंस पर। लगभग 10-12 क्वेश्चन लिया जाएगा और उसको समझाएंगे। आप लोग भी इसका कमेंट करना कि कैसे क्या होता है जवाब। और अगर चैनल पर पहली बार हो तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों तक जरूर भेजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।